हेलो आर्टिस्ट। तो आप देख रहे हैं हेवन स्टार आर्ट्स। मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक परफेक्ट स्केच कैसे करें, कैसे ड्रॉ करें, सारे बेसिक मेजरमेंट्स और कैसे प्रोपोर्शन वगैरह कैसे हम करें। अगर हम कुछ भी ड्रॉ करना चाहें, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन फिगर्स हो गए, या फिर पोर्ट्रेट्स हो गए, या फिर स्टिल लाइफ हो गए, किस तरह से हम हर एक चीज़ को हर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ कैसे हम ड्रॉ करें, वो चीज़ें आप इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो हर एक जितने क्लियर हो जाएगा किस तरह से आप हर एक चीज़ जब भी ड्राइंग करें तब आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। उससे आपका जो कंपोजिशन है ड्राइंग का वो और सही होगा। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम स्केचिंग करते हैं। जो कंपोजिशन है उस चीज़ को अच्छे से देखना है कि किस तरह से हम अपने पेपर के ऊपर इसको कंपोज करें। तो ये जो है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसको किस तरह से कंपोज किया गया है, इसको जो शैडो पार्ट है उसको भी लिया गया है इसके अंदर। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जो फोटोग्राफ लिया गया है इसमें शैडो को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमें सबसे कंपोज करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, इससे कंपोज ये अच्छा दिखेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन, ये थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे छूटा हुआ है, तो वो चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एंगल एंड टिल्ट चेक टेक्निक स्लैश मेथड। तो यहाँ पर हमें पहले फाइंड करना है किस तरह से हम एंगल्स क्या क्या हमें दिख रहे हैं। तो ये जो लाइन है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितने भी हमें एंगल्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये 2 एंगल है तो इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ये हमें सही से बनाना है। तो कुछ जितने भी लाइन्स है वो हमें पहले बनाने हैं और जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उनको सही बनाना है। जैसे कि यहाँ पर ये है, हमें स्ट्रेट लाइंस में थोड़ा सा काम करना है। जैसे कि यहाँ पर एंगल्स के बीच में हम थोड़ा सा कर्व लाइंस भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पे, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल के 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होता है ये वाला, ये पार्ट, तो उसको हमें सही बनाना है। उससे हमारा जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा सही दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो एंगल्स को आपको सही प्रोपोर्शन में आपको बनाना है। तो ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस से आएगा। तो ये सबसे अच्छा जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, ये वाला टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि कितने एंगल में ये जो प्रोपोर्शन है वो किस एंगल में फॉर्म कर रहे हैं, जब जहाँ पर 2 लाइंस जॉइंट हो रहे हैं उसका एंगल कितना है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, नेगेटिव स्पेसिंग के ऊपर बात करेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस कौन सा हो गया। पॉजिटिव स्पेस हमें इन चीज़ों को बताना है। जो हमारा मेन जो ये है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव लाइन हो गया, ये सब हमारा पॉजिटिव में आएगा। बाहर के एरियाज है ये सब नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है। तो इसको हमें, इस शेप को हमें फाइंड करना है और उसके बाद हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नेगेटिव स्पेसेस कैसे सर्च करेंगे। तो जैसे कि ये नेगेटिव एक शेप है, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर एक शेप बन रहा है जो पजल जैसे कुछ शेप्स होते हैं। तो जैसे कि ये शेप है, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स होंगे, यहाँ पर जो गैप है ये चीज़, इसको हम नेगेटिव स्पेसेस बोलते हैं। तो अगर हम इस एब्स्ट्रैक्ट शेप को अगर सही बना देंगे तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑटोमेटिकली सही बनेगा। तो जैसे यहाँ पर एक ये शेप बन रहा है, ये चीज़ हमारा, ये शेप अगर हमारा सही बनेगा तो नेगेटिव स्पेस ऑब्जर्वेशन से हम कुछ ड्राइंग और स्केचेस हम अच्छे कर सकते हैं। कंपैरेटिव मेजरमेंट, कंपैरेटिव मेजरमेंट कैसे करते हैं हम। कंपैरेटिव मेजरमेंट में हमें जो रेफरेंस में हमें इमेज दिख रहा है, मान लीजिए इसका यूनिट्स भी बोल सकते हैं, उसको यूनिट्स में डिवाइड करना है हमें कंपैरेटिव वे में। तो ये हम एक यूनिट ले लेंगे और इसी को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, और ये जो साइज है ये किसके साथ और कंपेयर करके हम ये कर सकते हैं। तो ये जो है ये इक्वल्स टू ये है, ये दोनों सेम है। तो वैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो वैसे ही यहाँ तक ये भी वही चीज़ है, ये डिस्टेंस भी वही है, यहाँ से पार्ट, यहाँ से ये वाला हाथ भी वही डिस्टेंस है, यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। तो कंपेयर हमें करना है कहाँ से कहाँ तक ये सेम है। तो इसको हम यूनिट्स में डिवाइड करके, यहाँ से यहाँ जो पार्ट है ये हम यूनिट्स में डिवाइड करके, फिर से ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, तीसरा, चौथा, पांचवा और 5 यूनिट्स हो गया। अभी
5 यूनिट्स के बाद और थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो रहा है, मतलब ये जो यूनिट है ये यूनिट का हाफ, मतलब 5.5 यूनिट्स हमारा जो ये ड्राइंग है वो हम कंपैरेटिव टेक्निक जिसको मेजरमेंट का कह सकते हैं इसको। अभी नेक्स्ट में चलते हैं एनवेलप टेक्निक जिसको बोलते हैं। तो एनवेलप टेक्निक में हमें क्या करना है, एनवेलप टॉपिक टेक्निक में हमें बड़े एनवेलप्स बनाने हैं। जैसे कि ये एक शेप है, ये एक शेप है, यहाँ पर ये शेप है, ये छोटे छोटे शेप्स हैं, लेकिन हमें बड़े शेप्स पहले फाइंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक शेप है, ये शेप्स है, यहाँ पर एक शेप है, यहाँ पर एक शेप है। तो हमें सबसे पहले एनवेलप टेक्निक में, ये मैं उल्टा में जा रहा हूँ। एनवेलप पूरा एनवेलप में क्या होता है कि बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो ये जो एनवेलप टेक्निक में ये सारे जो आउटलाइन है ये पूरा एक एनवेलप है, और इसके अंदर हमारा छोटा छोटा जो ये डिवाइड है शेप्स, तो हम इस टेक्निक को, एनवेलप टेक्निक को हम बिग टू स्मॉल टेक्निक भी बोल सकते हैं। बड़े शेप्स हमें पहले फाइंड करने हैं, फिर नेक्स्ट हम जितने भी छोटे शेप्स हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक बड़ा शेप कैसे फाइंड करें, यहाँ पर एक हमें डायमंड शेप दिख रहा है, ये एक बड़ा शेप है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें ये शेप दिख रहा है, उसके बाद ये शेप दिख रहा है। तो हमें जितने भी शेप्स दिख रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करना है पहले। इसको एनवेलप टेक्निक या तो बिग टू स्मॉल टेक्निक कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट में मेट्रिकल शेप्स फाइंड करेंगे अपने। जो ये चीज जो है, ये वाला टेक्निक एनवेलप टेक्निक से बहुत ज़्यादा मेल मिलता है। यहाँ पे हमें बिग ज्योमेट्रिकल शेप्स फाइंड करने हैं। तो ये एक सर्कल हो गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल है, यहाँ पर एक ये सर्कल है। तो हमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स दिख रहे हैं उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। उससे हमें अपना जो बड़े शेप्स है उनको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। जैसे कि एनवेलप टेक्निक में यही चीज़ होता था, जहाँ पर हमें बड़े शेप्स को देखना था, और ये वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है, जहाँ पर हमें सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करना है इसको। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। तो प्लम कैसे करेंगे हम। प्लम टेक्निक यूजुअली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का अरेंजमेंट होता है, जिसपे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और कुछ इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच रहे हैं, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो जैसे हम लोग ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं, कुछ वैसे ही प्लम मेथड होता है। प्लम लाइंस जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हम खींचेंगे, तो यहाँ पर जो लाइंस है वो यूजुअली हम पेंसिल्स या फिर इसके साथ यूज़ करते हैं। तो प्लम लाइंस में हम इस तरह से लाइंस खींचेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, जिससे हम कंपेयर कर सके इसका जो पार्ट है, यहाँ पर जो आईज आ रहे हैं। प्लम लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आज के दुनिया में उतना प्रैक्टिकल नहीं है प्लम लाइंस वाला। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। प्लम लाइंस में हम इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज़ करते हुए इस तरह से नोज, आईज और इन चीज़ों को इसके अंदर हम रख सकेंगे। तो जैसे ग्रिड मेथड यूज़ किया जाता है, वैसे ही हम प्लम लाइंस को यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस खींच के। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट करेंगे, जहाँ पर हमें सारे जितने भी हमने सीखे मेजरिंग टेक्निक्स वो सारे यहाँ पर हम इम्प्लाई करके देखेंगे। जैसे कि किस तरह से हमारा जो एंगल है वो एंगल्स किस तरह से फाइंड करें। यहाँ पर ये सब एंगल्स है। तो हर एक टेक्निक हर एक जगह पे काम नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स अभी नेगेटिव स्पेसिंग वाला यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ इस तरह से ये जो है ये एक नेगेटिव शेप बन रहा है। तो अगर ये शेप हमारा सही बनेगा तब हमें पता चलेगा कि इस तरह से यहाँ पर एक नेगेटिव स्पेस बन रहा है, ये वाला शेप। तो नेगेटिव स्पेस से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपैरेटिव वाला भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, कि ये जो हमारा बनेगा ये कंपैरेटिव हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से और जो इसका डिस्टेंस है, इसका जो हाइट है, वो हाइट इस ऑरेंज का डबल है। ये डबल हाइट है
यही इसका हाइट अगर हम 2 जोड़ें तो ये ऑरेंज 1 बनेगा। तो हमें रेफरेंस के ही अंदर से कुछ ऐसे चीज़ें उठाने हैं जिससे कि हमें ये पता चले ये जो है ये दोनों सेम है, इसका हाइट, इस 2 का हाइट और एक ऑरेंज का हाइट सेम है। तो हमें इसी तरीके से जो कंपैरेटिव मेजरमेंट है उस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही एनवलप टेक्निक है। एनवलप टेक्निक में हमें सबसे बड़े शेप्स को हमें फाइंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें सबसे बड़ा एक कुछ इस तरीके से शेप दिख रहा है, ये इसको शेप ले लेंगे, यहाँ पे एक शेप है। तो हमें एनवलप बनाना है सबसे बड़े बड़े शेप्स के साथ, कुछ इस तरीके से एनवलप बनाना है। उसके बाद एनवलप बनाने के बाद हम धीरे धीरे उसको कार्व करके छोटे छोटे डिटेलिंग्स में हम जा सकते हैं। उसके बाद अभी सारा हमने कवर कर लिया जितने भी टेक्निक्स थे। तो अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए जितने भी आपके आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं और फिर जिनको आप इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सारे जो वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफाई होते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।